आज हम लोग देखने वाले हैं पैंडाज की फंक्शनैलिटी ग्रुप बाई को। ये ग्रुप बाई कैसे यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने रोलिंग फंक्शन को यहाँ पे बताया था कि कैसे यूज किया जाता है। आज इसी नोटबुक को मैं यूज करूँगा टू अंडरस्टैंड कि ग्रुप बाई फंक्शनैलिटी कैसे यूज की जाती है। तो मैंने डेटा सेट लोड कर लिया है, इन्फो मैंने चेक कर लिया है। लास्ट टाइम ही मैंने क्लीन अप कर लिया था डेटा सेट को। जैसे कि अमाउंट के कॉलम्स को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया था, डेट के कॉलम्स को मैंने ग्रुप बाय में कन्वर्ट किया था। अभी इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि विंडोज़ फंक्शन कैसे यूज होता है, मिन पीरियड्स 1 को कैसे यूज करते हैं, और शिफ्ट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि आज और कल के बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसे ऐसी चीज़ों को। बट आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप के ऊपर ऑपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। डी एफ यहाँ पे अभी डी एफ ये है हमारा डेटा फ्रेम। इसमें अगर मान लो कि ऐसा दिया हुआ है कि सेल्स पर्सन समथिंग ने, सेल्स पर्सन किसी ने कितने का सेल किया है, टोटल गेहूँ ने कितने का सेल किया है, वैन ने कितने का सेल किया है, ऐसा कुछ मुझे निकालना है। तो मैं कैसे करूँगा? इसके लिए हम लोग एक फंक्शनैलिटी यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप बाय। सो एफ डॉट ग्रुप बाय यूज करना होता है। डॉट ग्रुप बाय, ये क्या है? ग्रुप बाय का मतलब है कि कौन से कॉलम पे मैं इसको ग्रुप करना चाहता हूँ, डेटा को समराइज करना चाहता हूँ बेसिकली। तो लेट से हम लोग सेल्स पर्सन को यूज करके समराइज करना चाहते हैं। सो हम लोगों ने ये डाला ग्रुप बाय सेल्स पर्सन। जब हम लोग रन करेंगे तो ये क्या करता है, एक पैंडाज ऑब्जेक्ट बनाता है। अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है अगर हमें देखना है तो कैसे देख सकते हैं? मैं एक इसके अंदर लूप लगा लूँगा फॉर ग्रुप नेम, ग्रुप नेम कॉमा ग्रुप इन डी ऑफ डॉट, इसके अंदर हम लोगों ने लगाया जब। सो हम लोग ये देख सकते हैं ग्रुप प्रिंट ऑफ ग्रुप नेम। ग्रुप नेम क्या है? सो यहाँ पे मुझे सारे सेल्समैन्स के नेम्स आ गए। अभी मुझे चाहिए इन सेल्समैन ने कितना का सेल किया है। अभी इसका अगर हम लोग ग्रुप देखना चाहें तो हम लोग कैसे देख सकते हैं? हम लोग एक ग्रुप को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ग्रुप। सो तो अभी हर एक ग्रुप का जो डेटा है वो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी ग्रुप का देख सकते हैं। यहाँ पे मैं देखूँ एंड्रिया जो है अलग अलग प्लेसेस में कितने कितने का सेल किया है और कब कब इसने सेल किया है, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सो अब इसके ऊपर ये क्या इसने क्या किया, ग्रुप बाई ने क्या किया कि डिफरेंट एक डेटा फ्रेम को डिफरेंट डेटा फ्रेम में ब्रेक कर दिया सॉर्ट ऑफ, और हर एक डेटा फ्रेम इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स हो गया। जिसमें कि एक डेटा फ्रेम के अंदर, एक वर्चुअल डेटा फ्रेम के अंदर मेरे पास सारे के सारे यहाँ पे ग्रुप करके डेटा को दिखाया जा रहा है। अब मुझे ये अगर मान लो जानना है कि सेल्स पर्सन एंड्रिया ने या हर एक सेल्स पर्सन ने कितने का सेल किया, कौन से प्रोडक्ट का सेल किया, कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट का सेल किया, किस कंट्री में सेल किया, और हर कंट्री के अंदर में भी कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल किया, इन तरह की इंफॉर्मेशन अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं इसको यहाँ से एक बार क्लियर कर लेता हूँ और मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ग्रुप बाई बनाना पड़ेगा। एक ग्रुप बाई जैसे ही मैं बनाऊंगा तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे समराइज करना है चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं मैं एग्रीगेट करना चाह रहा हूँ। एग्रीगेट कैसे करूँगा? सो एग्रीगेट फंक्शनैलिटी के अंदर
हम लोग हर एक कॉलम वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं, इवन मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग एक डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं। एक डिक्शनरी के अंदर जिस जिस कॉलम के ऊपर मुझे ऑपरेशन करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अभी ऑपरेशन करना है लेट्स से अमाउंट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर मे बी। तो सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे अमाउंट। अमाउंट में से हमें कौन से कॉलम पे काम करने हैं अगर ये देखना है तो हम लोग की वैल्यू पेयर बनाते हैं। लेट से मैं इसका सम निकालना चाह रहा हूँ, सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ सम यूज करूँगा। तो मुझे आ गया कि हर एक सेल्स पर्सन ने कितने का सेल किया है। बट अगर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसने मैक्सिमम सेल कितने का किया था, मतलब कि हर एक सेल्स पर्सन ने मैक्सिमम सेल कितने का किया था। तो इसके लिए हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट के अंदर हम लोग अलग अलग वैल्यूज पास करते जाते हैं, अलग 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 फंक्शंस को हम लोग पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मैक्स समझना है, सबसे ज़्यादा इसने कितने का सेल किया था एक दिन में। तो इसने 14,000 का सेल किया था, 15,000 का सेल किया था, ऐसे आ गया। तो सम कितना है अमाउंट का, मैक्स कितना है। ऐसे ही मुझे अगर ये जानना है कि कौन से, लेट से दूसरे कॉलम में मुझे ये मैं अब दूसरी फंक्शनैलिटी चाहता हूँ यहाँ पे निकालना। फंक्शनैलिटी ये है कि प्रोडक्ट इसने कौन से सेल किए थे यहाँ पे। सो मैं यहाँ प्रोडक्ट डाल दूंगा और फिर से की वैल्यू पेयर के अंदर मुझे ये निकालना है सबसे पहले कि इसने टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल किए हैं। तो एक फंक्शनैलिटी है जिसको बोलते हैं एन यूनिक, NUNIQUE, एन यूनिक। ये क्या करेगा, इसने कितने नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट आज तक सेल किए हैं। तो कौन ज़्यादा है जो कि फोकस्ड है मे बी ऑन सर्टेन प्रोडक्ट। अभी मुझे ये समझना है कि इसने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए हैं। इसके लिए हम लोग सेट यूज करेंगे। तो ये एक सेट बना के मुझे दे देगा उन प्रोडक्ट के लिस्ट का जो कि इन्होंने सेल किया है। सो कौन कौन से किए हैं ये आ गया। ऐसे ही करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ये भी देख सकते हैं कौन से कंट्री में सेल किया था, इस तरह से। लेकिन अगर मुझे एक और सिनारियो है, मुझे सिर्फ सेल्स पर्सन को नहीं समझना है, मुझे ये समझना है एक सेल्स पर्सन ने कौन से कंट्री के अंदर यही काम किया है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तो आ गया सेल्स पर्सन वाइज। अभी मुझे समझना है एंड्रिया ने कौन से कंट्री में कितने का सेल किया, मैक्सिमम कितने का सेल किया, या फिर कौन सा प्रोडक्ट सेल किया। ये सारी चीज़ें अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मुझे सेम फंक्शनैलिटी रख के मुझे क्या करना है, एक और ग्रुप बाय बनाना है। मीन्स एक और लेवल पे ग्रुप बाय बनाना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही कॉलम कंसिडर किया है, सेल्स पर्सन। अब मुझे समझना है कौन से कंट्री के अंदर कौन सा सेल्स पर्सन, या फिर सेल्स पर्सन ने कौन से कंट्री में किया। तो अभी हम लोग ये चेक करते हैं मे बी कौन से कंट्री के अंदर कौन से सेल्स पर्सन ने क्या किया। तो फर्स्ट लेवल पे मैंने क्या बोला है, कंट्री निकालने के लिए। अभी जब भी हम लोग मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर ऑपरेशन करते हैं पैंडास पे, तो हमें लिस्ट पास करनी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा क्या है, कंट्री। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कंट्री। कंट्री आ गया। कंट्री के अंदर हम लोग क्या समझना चाह रहे थे, सेल्स पर्सन को। हर एक कंट्री के अंदर कौन कौन से सेल्स पर्सन ने क्या क्या किया है, राइट। सो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैसा आ गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मे बी इन लोगों ने ये इन मेट्रिक के साथ वर्क किया, यूएसए में ऐसे वर्क किया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। अभी मैं थोड़ा सा कॉलम वाइज ऑपरेशंस यहाँ पे बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक डेटा फ्रेम में, जिसको मैं बोलता हूँ ग्रुप्ड डीएफ लेट्स से। सो अब मैं अगर ग्रुप्ड डीएफ देखूँ, ग्रुप्ड डीएफ, अब तो ये एक मल्टी इंडेक्स का सेट आ गया। अगर मैं इसके कॉलम्स चेक करूं, कॉलम्स इज नॉट कॉलेबल। सो ये कैसा बनता है, अमाउंट के अंदर सम, अमाउंट के अंदर मैक्स, ऐसा करके बन गया। अब इसके साथ थोड़ा ऑपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए हम लोग कॉलम्स को मान लो रीनेम करना चाह रहे हैं
या इंडेक्स को री इंडेक्स करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। एक बार ग्रुप्ड डीएफ देखते हैं, ग्रुप्ड डीएफ, इसमें क्या आया और इसकी इंडेक्स देखते हैं। अभी ऐसे आया है, मुझे चाहिए सब कुछ फ्लैट स्ट्रक्चर में अगर चाहिए तो अगर इंडेक्स को रीसेट करना है हम लोग क्या कर सकते हैं, रीसेट इंडेक्स, रीसेट इंडेक्स हम लोग यूज करेंगे और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करेंगे, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, तो ये सेम जगह पे जाके सेव हो जाएगा। अभी अगर हम लोग ग्रुप डी अब देखें, ऐसा कुछ बन के आया है, राइट। इसके अंदर मुझे क्या करना है, सारे कॉलम्स को या तो मैं फिर से रीअसाइन करूंगा। इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा एक प्रोग्राम देखने वाले हैं जो क्या करेगा कि सारे को एक ही लाइन में लिख देगा, सारे कॉलम्स को रीनेम करेगा बेसिकली। तो हम लोग कैसे करना चाह रहे हैं, ग्रुप डी एफ डॉट कॉलम्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप डी एफ डॉट कॉलम्स ये है। अब इसके ऊपर ना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ऐसा हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम लिखेंगे, ये क्या करेगा, एक लिस्ट पास ऑफ, ये एक क्या है, एक लिस्ट है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये एक लिस्ट है, राइट, यहाँ से यहाँ तक। इस लिस्ट में बहुत सारे टपल्स हैं, राइट। मुझे हर एक टपल को हटा के एक सिंगल नेम डालना है। हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम लोग एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिख लेता हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगा, पहले लेट से मैं बोलूँ कि आई या फिर कॉलम नेम इन, अगर हम लोग इसके अंदर चेक करें तो अभी क्या बन रहा है, कॉलम नेम फॉर कॉलम नेम इन ग्रुप डी एफ डॉट कॉलम। जब मैं करूँगा तो मुझे क्या आ गया, एक लिस्ट आ गया, राइट। इस लिस्ट के अंदर क्या है, सारे कॉलम के टपल्स पड़े हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, एवरी कॉलम के टपल के ऊपर वर्क करना है। तो ये कॉलम नेम एक टपल को रिप्रेजेंट करता है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस टपल के अंदर जो भी है उसको मैं ज्वाइन कर देना चाह रहा हूँ, राइट। तो मैं ज्वाइन कैसे करूँगा, मैंने लेट से मैं अंडर स्कोर पे ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, अंडर स्कोर मैंने डाल दिया और डॉट ज्वाइन, करेक्ट, डॉट ज्वाइन। किस चीज़ को करना है, इस टपल को अगर मुझे करना है तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा। अभी क्या आ गया, कंट्री अंडर स्कोर दिस, ऐसा करके आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालना चाहता, मैं स्पेस डालना चाहता हूँ, स्पेस भी डाल सकता हूँ। अगर नहीं करना चाहता हूँ नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेसिकली कि एनी प्लेस जहाँ पे आपके दो एलिमेंट हैं, तीन एलिमेंट है, चार एलिमेंट है, सबको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी क्या है, अगर मैं अंडर स्कोर पे ज्वाइन करता हूँ, लास्ट में कंट्री अंडर स्कोर बन जाती है, ऐसी चीज़ें बन जाती है। मैं ये अवॉइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ लेट से मैंने कुछ नहीं दिया और मैंने ज्वाइन कर दिया। सो ये कैसा बनता है, सेल्स पर्सन ऐसा स्पेस, ये डायरेक्टली आ गया, ठीक है। सो इसके ऊपर हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो भी लॉजिक लिखूंगा ये ऐसे हो जाएगा। बट ये क्या है, ये कॉलम्स का इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ग्रुप डी एफ डॉट कॉलम्स करके मुझे एक लिस्ट मिला था, राइट। सो अगर मैं इसको इस वेरिएबल के अंदर रीअसाइन कर दूंगा तो होगा क्या, मेरा जो लिस्ट था कॉलम्स के नेम का वो अपडेट हो जाएगा, राइट। तो मेरा इनडायरेक्टली मैंने अपने सारे कॉलम्स को रिप्लेस कर दिया नए वैल्यूज के साथ, राइट। तो अभी मेरे पास क्या है, वो सिंगल इंडेक्स है, मल्टी इंडेक्स नहीं है। अभी हम लोग ग्रुप डी एफ एक बार और देख लेते हैं, ग्रुप डी एफ नॉर्मली। सो ये हो गया, राइट। अब मान लो मुझे एक और ऑपरेशन करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा था जो कि डिफाइंड फंक्शन है, सम, मैक्स एंड यूनिक, सेट, ये सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड है। लेकिन मुझे कोई ऐसी फंक्शनैलिटी करनी है कि मान लो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। जैसे कि मुझे जो भी यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है उस अमाउंट को मुझे बॉक्स शिफ्ट से डिवाइड करना है। लेट से कि पर बॉक्स शिफ्ट, क्योंकि लेट से शिपिंग का एक कॉस्ट होता होगा और मुझे ये जानना है कौन सा पर्सन है जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ लेट से शिपिंग्स कर रहा है या ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस आ रहे हैं या उसका पर शिपिंग कॉस्ट मेरे को कितना पड़ रहा है, इस टाइप की चीज़ें।
या तो मैं डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकता हूँ, बट अगर मैं समझना चाह रहा हूँ फॉर एवरी सेल्स पर्सन इन टोटल कैसे वर्क कर रहा है, मुझे बेसिकली पूरे डेटा फ्रेम पे कुछ कुछ ऑपरेशन करने हैं इस टाइप की, तो मैं कैसे करने वाला हूँ ये मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ, नेट से एक डेटा फ्रेम है, पहले मुझे नॉर्मल में करके दिखाने वाला हूँ, डी एफ ऑफ अमाउंट अमाउंट डिवाइडेड बाई बॉक्स शिफ्ट। अगर मैं ये कर दूंगा, ये मुझे रो वाइज तो ऑपरेशंस करके दे दिया, बट यही ऑपरेशन लेट से मुझे ग्रुप वाई के अंदर करना है, तो हम कैसे करने वाले हैं। सो लेट से मेरा ग्रुप क्या है, मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये मेरा ग्रुप है, जिसके अंदर हर एक ग्रुप पे अगर मुझे ये लगाना है, सो हम लोग कैसे कर सकते हैं, एग्रीगेट ऑफ, क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पे अगर चाहें तो हम लोग सीधा एक लैम्डा फंक्शन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कैसे करूँगा, लैम्डा, और लैम्डा फंक्शन में मेरा इनपुट क्या है, कोई मान लो एक इनपुट है एक्स, लैम्डा एक्स इनपुट है, और मुझे क्या करना है, एक्स के ऊपर कोई ऑपरेशन करना है। सो मैं कैसे करूँगा, एक्स ऑफ, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम नेम का डिवीजन कर रहा हूँ, राइट। सो कॉलम नेम डी एफ यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, एक्स ऑफ अमाउंट डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ बॉक्स शिफ्ट। लेट से मुझे क्या करना है, हर एक ग्रुप के अंदर कोई ऑपरेशन करना है जहाँ पे कोई ऐसी फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती जो कि ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है। तो इसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, लेट से मुझे एग्रीगेट करना है इसी के अंदर, ऐसा मैं कर देता हूँ डॉट एग्रीगेट। और एग्रीगेट मैं कैसे करना चाह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि कौन सा फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ। लैम्डा फंक्शन के साथ मेरा इनपुट क्या होने वाला है और वैल्यू क्या होने वाला है, आउटपुट क्या होने वाला है। तो लेट से एक्स प्लस 10 माइनस यार डिवाइडेड बाई मैं 45 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ऐसा मैंने कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है। सो मैं इसको कैसे कर, कोई भी ऐसा फंक्शनैलिटी है जो कि एग्जिस्ट करता है, हमें पहले से नहीं पता, तो हम लोग लैम्डा फंक्शन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट से मुझे हर एक ग्रुप के ऊपर कोई ऑपरेशन करना है जो कि पहले प्री डिफाइंड नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, वो मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ग्रुप बाई कौन से कॉलम पकड़ने हैं, लेट से मुझे प्रोडक्ट पकड़ना है, तो मैंने प्रोडक्ट कॉलम पकड़ लिया है। जब मैं प्रोडक्ट के ऊपर ग्रुप बाई करने वाला हूँ, तो हर एक प्रोडक्ट का लेट से मुझे जानना है कुछ ऐसा ऐसी फंक्शनैलिटी जो कि ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है। इस केस के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगाऊंगा, बट सिंस कोई फंक्शनैलिटी ऑलरेडी पहले से नहीं एग्जिस्ट करती है, तो मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन भी लिख सकता हूँ। लैम्डा फंक्शन क्या है, लैम्डा फंक्शन एक अननेम्ड फंक्शन होता है, इसके बारे में मैं फ्यूचर में कोई वीडियो बना दूंगा। सो अभी इसके लिए क्या करना है, मैं मुझे कैसे लैम्डा यूज करना पड़ता है, पहले इनपुट क्या होगा इस फंक्शन में, लेट से मैंने x उसको मान लिया है, एंड इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट कैसे निकालते हैं, x, लेट से x में मुझे 10 जोड़ देना है और डिवाइड बाई 27 करना है, ऐसा कोई फंक्शनैलिटी है। बट ये फंक्शन तो यूज कहीं पे मेंशन नहीं है, एग्रीगेट के अंदर हम लोग डिक्शनरी नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम लोग सीधा लैम्डा फंक्शन लिख दिया। अभी इसके अंदर हम लोग कौन से कॉलम पे ऑपरेशन करने वाले हैं वो भी मुझे मेंशन करना होगा। तो ग्रुप बाई के अंदर मैं लेट से बॉक्स शिफ्ट के ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ ये, तो मैंने लिख दिया बॉक्स शिफ्ट, SHIPPED। अब ये क्या करेगा, बॉक्स शिफ्ट के ऊपर ये पूरा एक आंसर देने वाला है। अभी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ये करने वाला हूँ तो मुझे एक आउटपुट नहीं आ रहा है, यहाँ पे मस्ट प्रोड्यूस एग्रीगेटेड वैल्यूज, राइट। ये पूरा का ये जो हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन की खासियत ये है कि जो भी ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ उन सब का समराइज करके एक ही आउटपुट आना चाहिए। अभी जब मैं ये करूँगा x प्लस समथिंग बाई समथिंग, ये मुझे मल्टीपल आउटपुट देने वाला है, राइट। सो इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो भी आ रहा है इसको
हम लोग लेट से सम करना चाह रहे हैं, ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी है, सो ये अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इसने क्या किया, जो भी आपके वैल्यूज़ थे उसको 10 से डिवाइड, 10 से ऐड करके 27 से डिवाइड कर दिया, एंड देन सारे का सम ले लिया। तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर आपको लिखना है, कस्टम फंक्शन, तो आप लिख सकते हैं। फिर लेट से मुझे कोई रो वाइज ऑपरेशन करना है, एग्रीगेट नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे इस ग्रुप के ऊपर मैं अप्लाई लगा दूँगा। और अप्लाई मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हर एक रो के ऊपर एक ऑपरेशन हो, ऐसा एग्रीगेट ना हो, सम ना हो। तो इसके लिए मैंने ये निकाल दिया, राइट, सम की फंक्शनैलिटी। अभी जब मैं रन करूँगा तो ये मुझे हर एक रो वाइज ऑपरेशन देता है। फॉर एग्जांपल 8 को इसने इतना में, 8 के ऊपर मैं अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो ये बन के आएगा, 36 के ऊपर करूँगा ऐसे ही कुछ हो जाएगा। लेट से मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसा करना है तो सब में आपका x+10 हो जाएगा, राइट। 1 मिनट, कौन सा है, बॉक्स शिफ्ट है ना, तो बॉक्स शिफ्ट का एक इनपुट लेके इसने बेसिकली इसको कैलकुलेट किया। लेट से रिक्वायरमेंट ऐसा है कि अभी मुझे रो वाइज सम नहीं करना है, मुझे हर एक रो के ऊपर एक आउटपुट चाहिए, इसके ऊपर लेट से मुझे 10 ऐड करने हैं। तो इस केस में मैं कैसे करूँगा, हर एक रो वाइज मतलब कि आउटपुट में 1094 रोज होने चाहिए, ऐसा कुछ करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, df कंट्री, मैंने एक कॉलम पकड़ा, इस कॉलम के अंदर मुझे बॉक्स शिफ्ट के ऊपर या अमाउंट के ऊपर कुछ करना है। तो मैं क्या करूँगा, df डॉट ग्रुप बाई, सबसे पहले तो डॉट ग्रुप बाई क्या हम करने वाले हैं, कंट्री के ऊपर कर रहे हैं, कंट्री, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अप्लाई, अप्लाई क्या करने वाले हैं, एक लैम्डा फंक्शन। सो मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, x के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी रन करो, जो कि क्या करेगा, 180 में या अमाउंट में 10 रुपये जोड़ देगा। तो ऐसा मुझे क्या करना है, x+10 करना है, x+10, ऐसा कुछ लेट से मैंने रन किया। 1 मिनट, तो इसके अंदर क्या हुआ कि सारे कॉलम्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, बट कुछ कॉलम जैसे ये सब जो हैं, यू मिंट, जेहू, ये सारे कॉलम्स के ऊपर हम नहीं कर सकते। मुझे पहले एक कॉलम सेलेक्ट करना होगा, अमाउंट के ऊपर अगर करना है तो मैंने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट किया, अमाउंट। अब अगर मैं अप्लाई करूँगा, सो हर एक कॉलम के ऊपर इसने ऑपरेशन कर दिया। अभी ये देखो, कॉलम 1094, राइट, 1094 रोज हैं, यहाँ भी 1094 रोज हैं। तो दिस ऑपरेशन अप्लाई जो होता है, ये एक रो वाइज ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं डी एफ टेम्प, लेट से मैं इसको कर देता हूँ, डी एफ टेम्प डॉट रीसेट इंडेक्स करके चेक करते हैं, डी एफ टेम्प डॉट रीसेट इंडेक्स। सो अभी ये आ गया कि कंट्री के अंदर क्या है, लेवल 1 बेसिकली हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। ये इंडेक्स जो इसका रो था उसको इसने ले लिया है, ये मुझे नहीं चाहिए एनीवे, तो हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। और मुझे क्या हुआ, अमाउंट में 10 रुपये ऐड करके आ जाएगा, जो भी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए हर एक रो में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया साथ में आ गया, यूएसए साथ में आ गया, ऐसे ही करके ये बन जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला ये है 12726, यहाँ आ गया 12726 टेबल 12736, ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेट से अगर आपको कोई कमेंट करना हो या कुछ जानना हो, बेसिकली कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय।